So hello my dear students, my friends, once again welcome all of you। आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, हमारा चैप्टर होने वाला है विस्टास का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल। ठीक है गाइस, तो द थर्ड लेवल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड लेवल को पढ़ाने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले आज मैं आपके लिए उसकी एक शॉर्ट समरी लेके आया हूँ, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर कॉम्प्लिकेटेड है। और क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है चैप्टर, तो मैं चाह रहा था कि चैप्टर जब हम पढ़ें तो उससे पहले हम एक बार इसकी समरी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, कि एक्चुअल में चैप्टर पे कब क्या, कहाँ और क्या हो रहा है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? उससे हमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा गाइस ये होगा कि जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो किसी भी तरह का हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये फील किया है कि जब स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड टाइम में उसे पढ़ते हैं तो एक ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ना एक अलग चीज़ है और एक ऑल ओवर उसका ओवरव्यू पढ़ना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि पहले आज हम उसका ओवरव्यू देख लें कि एक्चुअल में इस चैप्टर में है क्या, होने क्या वाला है, फिर हर एक चीज़ हम डिटेल में चैप्टर के दौरान चैप्टर के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देर के आज हम अपने चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल और विस्टास का हमारा चैप्टर नंबर 1 होने वाला है और लेक्चर नंबर भी इस चैप्टर का फर्स्ट ही ये लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो यहाँ पे क्या है समरी के अंदर, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ 31 ईयर ओल्ड मैन नेम्ड चार्ली। ये 31 साल के एक आदमी की कहानी है जिसका नाम है चार्ली। वन डे आफ्टर वर्क कमिंग फ्रॉम द सबवे, जब एक दिन वो अपने काम से, अपने ऑफिस से घर आना चाह रहा था और जनरली वो बस में आता था, लेकिन उस दिन उसे लगा कि यार बस से जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा और वाइफ जो है फिर चलो उसको छोड़ते हैं, उसको चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो उसने तय किया कि आज मैं सबवे लेने वाला हूं, यानी आज मैं ट्रेन से, अंडरग्राउंड जो ट्रेन जाती हैं उनके थ्रू मैं जाऊंगा ताकि सही समय पर मैं अपने घर पहुंच सकूं। ही रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन विच डज नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। अब मैं अपने ऑफिस से निकला अपने घर जाने के लिए और जहां मैं रहता हूं मेरे शहर के अंदर एक सबवे रेलवे स्टेशन है जिसके अंदर टोटल 2 लेवल्स हैं। एक फर्स्ट लेवल है जो ग्राउंड लेवल है, एक अंडरग्राउंड लेवल है। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहा है कि ही रीच्ड द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के वो किस पे पहुंच गया? थर्ड लेवल पे पहुंच गया, जो कि क्योंकि थर्ड लेवल तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी वहां पहुंच गया। ही शेयर्स द एंटायर एक्सपीरियंस विद हिज साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, और उसने वहां का जो भी पूरा एक्सपीरियंस था, किस तरह के लोग थे, उन्होंने किस तरह के कपड़े पहन रखे थे, किस तरह का रेलवे स्टेशन था, किस तरह की रेल थी, किस तरह के टिकट विंडोज थे, किस तरह का एटमॉस्फेयर था, ये सारी की सारी चीजें उसने अपने फ्रेंड जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, एक मनोवैज्ञानिक है, दिमाग की उलझनों को सुलझाने वाला या दिमागी बीमारियों को ठीक करने वाला व्यक्ति है, उससे उसने अपनी सारी की सारी डिटेल शेयर की, जिसका नाम सैम है। चार्ली थॉट ही एक्सपीरियंस्ड टाइम ट्रेवल, और चार्ली को ऐसा लगा कि वो टाइम ट्रेवल करके वापस आया है, यानी कि थर्ड लेवल पे गया तो वो शायद पुराने किसी समय में चला गया था और वहां से लौटकर वो वापस आया है। एंड हैड रीच्ड समवेयर, और कहां पर पहुंच गया था? इन द 1890s। कहां पहुंच गया था? कहां पहुंचा भाई? ये बहुत दूर जाके पहुंचा। ये पहुंच गया गाइस 1890s का जो टाइम है 1890, यानी कि बहुत पुराने समय के अंदर ये पहुंच गया था। अ टाइम बिफोर द वर्ल्ड सॉ 2 मोस्ट डेडलीस्ट वॉर्स, ऐसा समय जब इस संसार ने 2 सबसे खतरनाक या 2 सबसे भयानक विश्व युद्ध देखे, जिसका नाम है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यानी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी कुछ समय पहले की बात कर रहा है कि मैं थर्ड लेवल पे गया तो मैं वहां पहुंच गया। ठीक है गाइस, आगे देखिए, आगे ये क्या कहता है? एज सून एज ही रियलाइज्ड व्हाट टाइम ही इज इन, और जैसे ही उसे महसूस हुआ कि ये कौन से समय में था, ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाय 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस, यानी कि उसने इलिनॉइस नाम की जगह पर, जो गेल्सबर्ग नाम की एक जगह है जो कि इलिनॉइस के अंदर है, वहां जाने के लिए उसने 2 टिकट खरीदे, या 2 टिकट खरीदे तो नहीं, खरीदना चाहे कि मैं फटाफट से एक काम करता हूं, 2 टिकट खरीद लेता हूं और मैं और मेरी पत्नी वहां पर चले जाएंगे और पुराने समय में ही रहेंगे।
वन फॉर हिमसेल्फ एंड द अदर फॉर हिज वाइफ। पहला खुद के लिए और दूसरा अपनी पत्नी के लिए। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, द करेंसी यूज्ड इन द सेंचुरी वॉज डिफरेंट। उस शताब्दी में जो करेंसी यूज की जाती थी, इस तरह के इतने बड़े बड़े नोट होते थे, इतने बड़े बड़े नोट, तो इस तरह की करेंसी उस समय में यूज की जाती थी। और अभी के समय में कैसी करेंसी है? छोटे छोटे नोट। अभी की तो करेंसी चेंज हो गई, राइट? तो करेंसी उसके पास वैसी नहीं थी, उस समय में अलग तरह की करेंसी यूज की जाती थी। इस तरह द नेक्स्ट डे ही विथड्रू ऑल हिज सेविंग्स एंड गॉट देम कन्वर्टेड इवन इफ इट मेंट बियरिंग लॉसेस। तो यहां पर क्या हुआ कि अगले दिन जब वो अपने ऑफिस गया, अपने लंच टाइम में निकला, बैंक गया, बैंक जाकर के उसने सारे पैसे, लगभग सारे पैसे उसने अपने बैंक अकाउंट से निकाल लिए। और निकाल करके जो कॉइन एक्सचेंज करने वाली जगह होती है ना, मनी एक्सचेंज जिसे कहा जाता है, तो कॉइन एक्सचेंज यानी कि नए नोट लेकर के पुराने नोट देना या पुराने नोट लेकर के नए नोट देने वाले जो लोग हैं, वहां जाकर के उसने अपनी नई पूरी करेंसी इस तरह के नोटों में, पुराने नोटों में चेंज करवा ली। एक्चुअली उसके पास लगभग 300 थे, जिसके उसे 200 से भी कम मिले, है ना? इसके बारे में हम चैप्टर में और ज्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। लगभग 300 थे उसके पास और उसे 200 से कम रुपए वहां पर मिले। द करेंसी यूज्ड इन द सेंचुरी वाज डिफरेंट, thus the next day withdrew his all saving and got them converted even if it meant bearing losses। तो 300 देके 200 लेना तो लॉस का ही सौदा है, लेकिन लॉस का सौदा नहीं है। आज दूध कितने रुपए किलो है और आज के 100 साल पहले कितने रुपए किलो था? लॉस है कि फायदा है? चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइस? तो सेविंग एंड गॉट देम कन्वर्टेड इवन इफ इट मेंट बियरिंग सम लॉसेस। ही वेंट लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल बट फेल्ड टू फाइंड इट। फिर से गया ग्रैंड स्टेशन पे और वहां जाकर के फिर से उसने उसी लेवल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फेल्ड टू फाइंड इट, उसे ढूंढने में क्या रहा? असफल रहा, सफलता नहीं मिली। इट वरीड हिज वाइफ, और ये सब देख करके उसकी पत्नी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। बोले पता नहीं क्या हो गया, कौन सा थर्ड लेवल देख के आ गए, सारे पैसे निकाल लिए, पुराने करेंसी में चेंज करा लिए। तो उसकी पत्नी बहुत ज्यादा भयभीत हो गई। एंड द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम, और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जिसका नाम सैम था, who told him, जिसने उसे कहा that he is hallucinating in order to take refuge from reality and problems of the modern world which is full of worries। उसने क्या कहा कि सैम जो है वो हेल्यूसिनेट कर रहा है, जो चीजें वास्तविकता में है ही नहीं, जो वास्तविक दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनकी कल्पना कर रहा है, अपने मन से उन चीजों का निर्माण कर रहा है। तो हेल्यूसिनेट कर रहा है, और हेल्यूसिनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि वो रिफ्यूज करना चाहता है, वो किसी भी चीज को नजरअंदाज कर रहा है। किस चीज को? फ्रॉम द रियलिटी एंड प्रॉब्लम, जो वास्तविकता है और उसके वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हैं, वो उनसे भागना चाहता है। और भागने के लिए क्या बहाना बना रहा है कि भाई ये तो दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी तरह की चिंता या किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम जो है फेस करनी पड़ती है। तो सैम को ये लग रहा है कि वो उससे भागने के लिए बहानेबाजी कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरह की फुल ऑफ वरीज है, जिस तरह की चिंताओं से भरा हुआ है मॉडर्न वर्ल्ड, वो उनसे भागने के लिए हेल्यूसिनेट कर रहा है। और क्या हेल्यूसिनेट कर रहा है कि देयर इज अ थर्ड लेवल ऑन दैट स्टेशन। उस स्टेशन पे एक थर्ड लेवल भी है, जहां से मैं 1890s के अंदर जा सकता हूं, 80s 90s के टाइम में जा सकता हूं। और ऐसा क्यों हेल्यूसिनेट कर रहा है? क्योंकि वर्तमान की या अभी आधुनिक युग की जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे वो भागने का प्रयास कर रहा है। चार्ली दस रिजॉर्ट्स टू हिज स्टैम्प कलेक्शन इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ। यानी कि चार्ली को भी लगा कि शायद ये थर्ड लेवल वगैरह कुछ भी नहीं है, मुझे शायद हेल्यूसिनेशन हो गया होगा या शायद मैं कल्पना कर रहा हूँगा। तो वहां से अपना ध्यान हटाने के लिए, पहले के समय में लोग क्या है, अभी भी कई लोग हैं जो स्टैंप कलेक्शन करते थे। यानी कि जब भी सरकार कोई नया स्टैंप निकालती है, डाक टिकट निकालती है, तो उन्हें वो लोग खरीद करके अपने पास रखते हैं और अपना पूरा एक एल्बम की तरह उसका कलेक्शन बनाते हैं। तो उन चीज़ों से, थर्ड लेवल वाली बात से अपना ध्यान हटाने के लिए उसने क्या किया? वापस से अपने आप को मोड़ दिया। किस तरफ मोड़ दिया? तो उसने अपने आप को मोड़ दिया स्टैम्प कलेक्शन वाला जो उसका कलेक्शन था, जो उसके दादाजी के ज़माने से होता हुआ आ रहा था। उसके दादाजी ने किया, उसके फादर ने किया, वो कर रहा था, तो उसके पास बहुत अच्छा कलेक्शन था। इन ऑर्डर टू डिस्ट्रैक्ट हिमसेल्फ, अपने आप को थर्ड लेवल से अपना ध्यान भटकाने के लिए। व्हेन सडनली, तभी अचानक, वन डे ही फाइंड्स अ लेटर फ्रॉम हिज फ्रेंड सैम
हु हैड गॉन मिसिंग रिसेंटली। अचानक से उसे उस स्टैम्प कलेक्शन के अंदर एक लेटर मिला अपने दोस्त का, सैम का, जो अभी कुछ समय पहले ही गायब हो गया था। जो सैम साइकेट्रिस्ट था जो कह रहा था ये हेलुसिनेट कर रहा है, वही गायब हो गया और उसका लेटर उसे अपने कहाँ मिला, उसे अपने स्टैम्प कलेक्शन वाले बॉक्स के अंदर मिला। Who had gone missing recently, Sam wrote, और सैम ने लिखा that he always wanted to believe in the idea of third level। सैम कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि कोई थर्ड लेवल हो जहां से मैं 1890s के समय में वापस जा सकूं, और इस आइडिया पर मैं हमेशा से विश्वास करना चाहता था, लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा था कि तुम हेलुसिनेट कर रहे हो चार्ली, तो मैं तुम पर विश्वास नहीं कर पाया। Wanted to believe in the idea of third level and now that he is there, और अब वो वहां जा चुका है। कहां जा चुका है? 1890s के अंदर जा चुका है। कैसे गया है? थर्ड लेवल से होकर के ही गया है। He is there himself, वह स्वयं वहां जा चुका है। He encourages चार्ली एंड लुइसा, वो चार्ली और उसकी पत्नी लुइसा को एनकरेज करता है, प्रेरित करता है, और क्या कहता है? टू नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट, यानी कि ढूंढते रहो थर्ड लेवल। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 10 दिन बाद, 12 दिन, 15 दिन बाद, कभी ना कभी वो रास्ता जो थर्ड लेवल की ओर जाता है वो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब ये समरी आज लाने का कारण क्या है? इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन तब आ जाता है जब सैम वहां चला जाता है और चार्ली नहीं जाता, जबकि स्टार्टिंग में इस बारे में जानकारी मिलती है चार्ली को, ना कि सैम को। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या समझना है? चार्ली नाम का एक व्यक्ति है, उसे घर जाना है, वो घर जाने के लिए सबवे लेता है, सेकंड लेवल की जगह थर्ड लेवल में चला जाता है, यानी कि फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल। तो थर्ड लेवल पे चला जाता है, वहां जाकर के 1980s की जो चीजें हैं उन्हें एक्सपीरियंस करता है, आके अपने दोस्त को बताता है, दोस्त विश्वास नहीं करता, उसे लगता है कि चार्ली जो अपने जीवन की चिंताएं हैं या आधुनिक युग की जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए फालतू की मनगढ़ंत कहानी बना रहा है। लेकिन चार्ली को पूरा विश्वास है कि थर्ड लेवल है, क्योंकि वो तो बेचारा खुद गया है, वहां जाके सब कुछ देख के आया है। अगले दिन वो जाकर के अपने सारे पैसे निकाल करके पुराने जमाने के पैसे में कन्वर्ट करवा लेता है, उनको चेंज करवा लेता है। उसके बाद भी ढूंढता रहता है लेकिन नहीं मिलता। सब लोग चिंतित हो जाते हैं, उसको मना करते हैं कि चार्ली ये सब मत करो, है थर्ड लेवल के पीछे मत भागो, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चार्ली को लगता है कि यार चलो छोड़ो, रहने दो, नहीं जाना, नहीं सोचना इसके बारे में, और स्टैम्प कलेक्शन की तरफ देखने लग जाता है। उधर अपना मन बहलाने के लिए उधर की तरफ चला जाता है ताकि उसका ध्यान बढ़ जाए और थर्ड लेवल के बारे में वो ना सोचे। ऐसा करने के बाद उसी बॉक्स के अंदर जो उसके दादाजी के समय का है, जिसमें लेटर्स और स्टैम्प कलेक्ट किए जाते हैं, वहां उसे सैम का लेटर मिलता है। सैम का लेटर कौन सा लेटर? जो 80s 90s के अंदर उसने उसके दादाजी को लिखा और उसके दादाजी ने उस बॉक्स में डाल दिया, और उस बॉक्स से अब उसके सामने आया है। और उसी से कुछ समय पहले सैम जो है वो गायब हो चुका है, इस दुनिया में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक से यहाँ वो लेटर दिखता है। वो लेटर खोलता है, वो लेटर पढ़ता है, आई गॉट विशिंग दैट यू वर राइट हियर। मैं बस ये चाहता था, मेरी इच्छा थी कि तुम सही हो। और यही वो लेटर है, एग्जैक्ट लेटर, जो चार्ली के हिसाब से, हालांकि काल्पनिक कहानी है तो एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन वर्ड्स के हिसाब से कह रहा हूँ कि वर्ड्स बिल्कुल वही एग्जैक्ट हैं जो आपको चैप्टर में मिलेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि ये वो लेटर है जो किसे मिलता है? चार्ली को मिलता है सैम के द्वारा, और डेट क्या है? जुलाई 1894, यानी इट इज 90s का टाइम है। 1890s के टाइम से वो लेटर सेंड करता है और उन्हें एनकरेज करता है कि ढूंढते रहो भाई, मैं तो यहाँ आ गया हूँ। और फिर जब वो पता लगाता है तो स्टैम्प वाली दुकान पे भी सैम भाई साहब जाकर आए थे। सैम भाई साहब जो है वो जाकर के करेंसी चेंज करवाने भी जाके आए थे, उन्होंने 800 रुपये की करेंसी भी चेंज करवाई थी पुराने ज़माने की। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्चुअल में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, और सैम जो है वो उसके रास्ते से 1894 के अंदर जा चुका है, और वो चार्ली और लुइसा को कह रहा है कि तुम भी ढूंढते रहो और यहाँ आ जाओ, क्योंकि अभी का जो ज़माना है वो तो बहुत चिंताओं और दुख से भरा हुआ है, लेकिन उस समय जो टाइम था, उस समय पुराने समय में बहुत शांति और बहुत ही आनंददायक जीवन था। ठीक है गाइस, सो दिस इज आवर समरी। आई होप चैप्टर का एक पूरा एक फ्लो है, जो एक सीक्वेंस है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चैप्टर किस तरीके से आगे बढ़ने वाला है। अब हम जब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस समरी से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी
उसके एक प्रॉपर फ्लो को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग अस। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।